बीरबल, आपको पता है शादी से पहले हमें औरतों से डर लगता था, और अब जापन अब सिर्फ एक औरत से डर लगता है, बाकी सारी औरतें हमें अच्छी लगती हैं। और लीजिए, जिस औरत से डर लगता है वो आ गई। वाह बीरबल वाह, क्या सजावट है, कितने सारे आम। आज हमारी मासा आ रही है ना, तो मासा के आने की खुशी में बीरबल ने आम की दावत रखी है। सारा ने खम्मा गणी करुसु मासा। हम अगड़ा उड़ा गिड़ा गिड़ी आम। मासा मासा, बड़ा आम यहाँ है। नानी जान, नानी साहब, सासू अम्मी। ये सारे आम हमारे रास्ते से। हाँ मासा, आपको आम खाना बहुत पसंद है ना, सब आपके लिए। कैसा लगा सासू अम्मी? बहुत अच्छा से आम। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो महल की बात कर रहे हैं। आप हमारे इस नए महल में पहली बार आई हैं, ये बताइए कि महल कैसा लगा? दामाद सा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कौन सा आपने अपने हाथों से बनाए से? ठीक ठाक लागे से। गुड़िया, तू घड़ी पतली हो गई से। हाँ, हमारा दामाद सा थोड़ा कोने ख्याल रखे से। चल, हम अंदर जाके आम खाएंगे। चल, हाँ। देखा बीरबल, हमारी सासू अम्मी को सिर्फ आम से काम है। और वैसे भी आपको भी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? हमने आपसे कहा था हमारी सासू अम्मी आ रही हैं, ये नहीं कहा था कि हमारी अम्मी आ रही हैं। इतने सारे आम क्यों लाए हैं आप? जापन, आपको याद है कि हस्तिनापुर के राजा गुटली सिंह से आपने हमारे राज्य के विकास के लिए कर्ज लिया था। बीरबल, आपको तो पता है ऐसी बातें हमें याद नहीं रहती। हाँ, तो कर्ज लिया था तो कर्ज लिया तो वापस भी चुकाना पड़ेगा, और आपने उनसे वादा किया था कि ये कर्ज हम आम देकर चुकाएंगे। वाह बीरबल, वाह वाह वाह, ठीक है, तो दे दीजिए उन्हें ये सारे आम और इस मामले को रफा दफा कीजिए। हमने उन्हें बुलवाया है, कल यहाँ हमारे महल में आ रहे हैं, इसी बहाने महल भी देख लेंगे और आम भी ले जाएंगे। वाह, यानी कि आम के आम, गुटलियों के दाम। वाह वाह वाह। बीरबल, हमारी बाईं आंख कब से फड़क रही है, हमें तो लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। मुझे पता है फूफू, कल दादी साथ जा रही है ना, इसलिए। क्या? ये तो खुशी की बात है बीरबल, लेकिन हमारी बाईं आंख अब तक फड़क रही है। अब हमारी सासू अम्मी जा रही हैं, तो सारी बुराई तो अपने साथ ले जाएंगी, फिर आंख क्यों फड़क रही है? अब हमारे साथ और बुरा क्या हो सकता है? जहाँ पना, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। आप तशरीफ रखिए। दामाद साहब, इस बार जो आपने महारानी दुर्गावती की मेहमान नवाजी करे थे, हमारे को उम्मीद कोनी से। अरे, आपकी उम्मीदों पर तो हातिम ताई भी खरे ना उतरे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारी मुसलसल कोशिशें करने के बाद अब आप जाकर हमसे खुश तो हुई। ये तो कुछ भी नहीं है जहाँ पना, मासा तो अपने दामाद जी की शौहरत दूर दूर तक पहुँचाना चाहती है। इसलिए तो अमेर में जो ग्रीष्म महोत्सव होने वाला है, उसमें सारे राजपूतानाओं के राजाओं को बुलाकर यहाँ के आम चखाने वाली है। इसलिए तो यहाँ से सारे आम रवाना कर दिए अमेर। क्या हुआ बीरबल, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? जहापना, आप भूल गए, ये वही आम है जो हमें गुटली सिंह को देने थे। वो अपने आम लेने आने वाला है, अगर हमने उसे आम नहीं दिए तो उसके कर्ज के 10 गुना कीमत हमें चुकानी होगी।
हाँ, हम तो भूल ही गए। सासू अम्मी, ये जो आम है ना, आप इन्हें वापस मंगवा लीजिए। क्या खुदा पहाड़ निकली चुईया? हम तो जाने से हमारा दामाद तो सिर्फ आकार से और नाम से बड़ों से, मगर थारा दिल तो चुईया जैसा है। हमारी गुड़िया की किस्मत फूटी जिस दिन से थारे साथ निकाह करे से। दामाद सा, तोहफे में भेजा हुआ सामान वापस मंगवाना अपशगुन होवे से, और ऐसा करने से महारानी दुर्गावती की क्या इज्जत रह जाएगी राजपूताना में। और फिर हिंदुस्तान के बादशाह के सासू अम्मी होने के नाते हमारे को हाथ फैलाना पड़े, तो फिर ऐसे जिंदगी के क्या फायदो? माता, माता रुकिए! अरे माता, माता! अगर हमारी माता को कुछ भी हुआ ना, तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, और आपको भी बीरबल। अब बीरबल, आमों का कहीं और से इंतजाम कीजिए, नहीं तो क्या जहाँ बना? नहीं तो इनसे मुआफी हमें नए जेवर देकर खरीदनी पड़ेगी। ठीक है जहाँ बना, हम अपने खाद्य मंत्री आलम शाह से बात करते हैं। नहीं बीरबल जी, बाजार में आम ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप आलम शाह जी? इतने बड़े प्रदेश में आम नहीं, ये जाकर कहेंगे हम जापाना से। अरे बीरबल जी, हमने बहुत कोशिश की। वो किसानों के मुखिया रवि किशन से भी बात की। उसने कहा कि बारिश कम होने के कारण इस बार आम की फसल बहुत कम हुई है। और वो आम के व्यापारी, उनके पास तो आम बचे होंगे ना? बीरबल जी, हमने उनको भी पूछा। वो व्यापारियों के मुखिया विष्णु ने कहा कि इस बार गर्मी के कारण सारे आमों में कीड़े लग गए, और जो आम बचे थे वो लोगों में बेच दिए। ये कैसी आवाज है? अंदर कोई है? अरे बिल्ली होगी, और कौन हो सकता है? हाँ, मेरे अलावा और तो कोई रहता नहीं। तो वैसे भी मैं सोने जा रहा। आलम शाह जी, दिन में सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप एक काम कीजिए, विष्णु और रवि किशन दोनों को लेकर दरबार में आई। जी। देखते हैं जहाँपना क्या कहते हैं, और सोना नहीं। आपके कहने का मतलब है कि गुटली सिंह को देने के लिए हमारे पास थोड़े से भी आम नहीं है? अरे आलम शाह साहब, आप हमारी रियासत के खाद्य मंत्री हैं। इतने सारे आम कहाँ चले गए? जहाँ पर मैं क्या बताऊं? ये किसानों के मुखिया, ये रवि किशन आपके सामने मौजूद हैं। आप खुद ही पूछ लीजिए ना। बताइए। जी जहाँपना, इस साल सारे आम की फसल कीड़े लगकर खराब हो चुकी है। अब भला इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो ठहरे गरीब आदमी। और हुजूर, आम टपकेंगे नहीं तो हम व्यापार कैसे करेंगे? आखिर हम भी तो है गरीब आदमी। जहाँपना, अब जाने भी दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे आलम शाह? हमारे राज्य के सारे आम कहाँ गए? या फिर गायब कर दिए गए? क्या कह रहे हैं आप बीरबल? जब आम उगेंगे ही नहीं तो गायब कहां से होंगे? और जो आम उगे जापना, उन सारे आमों को एक साथ कीड़े लग गए। ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर जो आम हमने आपकी सासू माँ को दिए हैं, वो तो बड़े ही मीठे और शानदार हैं। अब और कोई रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ? आपकी सासू अम्मी मर गई? काश ऐसा होता जहाँपना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रानी साहिबा की माँ साहिबा ने जो आम का कारवां आमेर के लिए रवाना किया था, उसको लुटेरों ने लूट लिया जहाँपना। हाँ जहाँपना, और जो लोग घायल हुए थे वे अभी अभी लौट करके आए। हमारे को तो पहले से मालूम था कि महारानी दुर्गावती के आम पर हमारी बुरी नजर से। दामाद साहब,
आप ना रानी साहिबा के परिवार को सच्चा प्यार कोनी करने से ऊपर ऊपर से दिखावा करे। छीन लिए ना हमारे सारे आम, आप ही ने लूटे हैं सारे आम। महारानी दुर्गावती आम लिए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं। चल बेटी। अब बीरबल आप इसका कोई हल निकालिए, निकालिए कोई रास्ता। जनाब आ जाओ। जहाँ बना हम अब भी यही सोच रहे हैं कि हमारे राज्य के सारे आम गए कहाँ। कहीं इसमें विष्णु और रवि किशन का तो हाथ नहीं। बीरबल अगर ऐसा है भी तो ये पता लगाने का वक्त कहाँ है? कल वो गुठली सिंह यहाँ पर आ रहे हैं आम लेने के लिए, कल। बना सब्र रखिए। कैसे सब्र रखें हैं बीरबल? इतने से वक्त में आप क्या करेंगे? कहाँ से उगाएंगे आम? जहाँ बना अब जादू करना पड़ेगा। ये लीजिए जापना। बीरबल आप हमें ये 2 आम क्यों दिखा रहे हैं? हमें 2000 दर्जन आम देने हैं गुठली सिंह को। 2 आम? जापना आम को छोड़िए और बर्तन पर नजर डालिए। ये कोई मामूली बर्तन नहीं है जापना, ये जादुई बर्तन है। अब ये बर्तन फैसला करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जापना विष्णु और रवि किशन एक एक करके यहाँ आएंगे और एक एक करके इन बर्तनों को छुएंगे। जो भी सच कह रहा है उसके बर्तन में रखा हुआ आम मीठा और शानदार होगा, और जो भी झूठ बोल रहा है उसके बर्तन में रखा हुआ आम सड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये दोनों जादुई बर्तन रात भर यहीं रहेंगे जापना, और कल सवेरे होगा सच और झूठ का फैसला। ये सब बाप की अम्मी जान की वजह से हुआ है रानी साहिबा। आम के पीछे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं वो। ओहो जहांपना, क्या हो गया आपको? बच्चों की तरह आम के लिए रो रहे। अरे 1000 2000 दर्जन आम का अगर आप इंतजाम नहीं कर सकते तो आप में और आम आदमी में क्या फर्क है? रानी साहिबा इतने से वक्त में हम इतने सारे आमों का इंतजाम कैसे करेंगे? और वो भी ऐसे ऐसे इतने मीठे आम। ये भी कोई आम है? अरे आम तो हमारे मैके में हुआ करते थे जहांपना, यूं इतने बड़े बड़े आम, तरबूज जितनी तो उनकी गुठलियां होती थी। जहांपना की जय। शाही दरबार में राजा गुठली सिंह बहुत बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। लगता है इस गुठली सिंह को आम बड़ी जोर से आए। क्या मतलब? वो उनसे कहिए कि हम आ रहे हैं। गुठली सिंह आ गए हैं, इतने सारे आमों का इंतजाम करें तो कैसे करें? और बीरबल भी गायब हो गए हैं। कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, अपने आप से बोल रहे हैं। खड़े हैं यहाँ अपने आप से बात कर रहे हैं। अरे रुकिए ना रानी साहिबा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इस गुठली सिंह को अभी टालना होगा। कैसे टालें इसे, कैसे टालें? रानी साहिबा सुनिए ना, सुनिए रानी साहिबा, हमने आपकी अम्मी जान को आम खिलाए, लेकिन हमने आपको तो आम खिलाए ही नहीं। लीजिए अब हम आपको आम अपने हाथों से खिलाते हैं। अरे काट तो लीजिए। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? आम को काटिए। अच्छा आम को हमें काट रहे। ये रानी साहिबा इस छुरी में तो धार ही नहीं है। अब्बा हुजूर शाही खून है हम। इस आम को हम अपनी शाही तलवार से काट देंगे
लेकिन अभी आपका इंतजार गुठली सिंह कर रहे हैं, आइए। अरे हाँ रानी साहिबा, आप एक काम कीजिए, आप इस छुरी को धार लगाइए और इस आम को लेकर आप दीवाने खास में आ जाइए। दीवाने खास, दीवाने आम में मत आइएगा, क्योंकि दीवाने आम में आम नहीं खा सकते, खास में खाएंगे। जाइए जहाँ अपना जाइए, बहुत हो गया। धार तो है। आम पन्ना को सलाम। क्या? हमारा मतलब है जहाँ पन्ना को सलाम। कहाँ है हमारे आम? तशरीफ रखिए। गुडली सिंह जी, आपके हिस्से के आम का इंतजाम हम कर रहे हैं, पर एक समस्या है। समस्या है तो दे दीजिए 10 गुना ज्यादा दाम, या फिर ले आइए हमारे आम। जापना, क्यों रो रहे हैं आप? देखिए गुटली सिंह जी, सच तो यह है कि आपके सारे के सारे जो आम हैं, उनमें से एक आम हमारी बेगम साहिबा और उनकी अम्मी जान ने चख लिया। अब वो सारे के सारे आमों के पीछे ऐसे पागल हुए हैं कि अगर उन आमों के नजदीक भी कोई आता है तो वो उस इंसान का कान काट देते हैं, और वो भी छुरी से। देखिए, बुरा होगा अंजाम अगर आपने नहीं दिए हमारे आम। जहाँ पना, अरे बैठो बैठो, सब बैठो। जहाँ पना, ये लीजिए आम। रानी साहब, आप यहाँ क्यों आ गई? आप जरा कक्ष में चलिए ना, हम आते हैं। यहाँ पर एक गुटली सिंह जी आए हुए हैं आम लेने के लिए। आप आम खाएंगे? खाएंगे आप आम? राम 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 राम। आम चाहिए? नहीं नहीं, मुझे आम नहीं चाहिए। जहाँ पाना, हो जाएगा हमारा काम तमाम। आप भिजवा दिए हमारे घर पे आम। गुटली सिंह तो चले गए, लेकिन आम तो हमें अभी भी उन्हें पहुंचाने ही हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे इन दोनों में से वो कौन सड़ा हुआ इंसान है जो हमारे आमों को चुरा रहा है। बीरबल, मुझे पता है फूफू, ये दोनों आम तो सड़े ही नहीं, उल्टा पक गए हैं। मतलब ये दोनों आदमी सच्चे हैं। हाँ? इसका मतलब ये दोनों ही सच बोल रहे थे। अगर हम नहीं दे पाए गुटली सिंह को आम, तो मिट्टी में मिल जाएगा हमारा नाम। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। अरे लेकिन क्यों बीरबल? जा बना, इन बर्तनों में कोई जादू नहीं। दरअसल इन दोनों बर्तनों में हमने एक खास प्रकार का रसायन लगाया। कोई भी आम इन बर्तनों में रखा जाए तो रात भर में वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन देखिए इन दोनों आमों, दोनों आम बिल्कुल सड़े नहीं। अरे बीरबल जी, लेकिन ये आम तो अच्छे हैं। इसका मतलब यही, ये दोनों आम बदले गए और इन्होंने ही इन आमों को बदला। ये सब काम विष्णु ने किया है। हम तो ठहरे गरीब आदमी। अरे हाँ, हम थोड़ी ऐसे ही महल में आ जा सकते हैं। झूठ मत बोलो, हमें पता है तुम्हारी पहुंच कहां तक है। तुम ही घुसे हो गए रात में। अब सारा दोष हमारा हो गया। अब महल की सुरक्षा देखिए, बिना हुजूर के इजाजत के इस महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, तो इस आलम शाह ने घुसाया होगा तुम्हें महल में। आलम शाह, आप दोनों में से किसी को भी महल के अंदर क्यों घुसाएंगे? ये क्या माजरा है? हमें सब कुछ सच सच बताइए। जल्दी बता दो, वरना तुम दोनों का सर कलम कर दिया जाएगा। जापना, हुजूर, हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर, ये सब कुछ हमने आलम शाह के कहने पे किया। हाँ जापना, और आलम शाह जी ने ही कहा था कि आम जो है देश में नहीं विदेश में बेचेंगे, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। इसलिए जापना, हमने सारे आम छुपा दिए और विदेश भेजना शुरू कर दिए।
गिरफ्तार कर लो इस आलम शाह को। आलम शाह, तुम जैसे दोस्त होंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत। बीरबल, आप ये बताइए कि आपको ये इल्म कैसे हुआ कि ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं? हमारा शक तो केवल विष्णु पर था जहापना, क्योंकि जब हम आलम शाह से मिलने उनके घर गए तो उनके घर के बाहर हमने विष्णु की जूतियां देखी, लेकिन घर के अंदर विष्णु नहीं थे। तो फिर आपको सिर्फ उसको ही आम देना चाहिए था। नहीं जहापना, दरबार में रवि किशन ने कहा कि इस बार आम की फसल को कीड़े खा गए, सारे आम खराब हो गए। लेकिन आलम शाह ने हमें कहा कि रवि किशन ने उन्हें बताया कि इस बार बारिश ठीक नहीं हुई, इसलिए आम की फसल उगी ही नहीं। तभी हमें लगा जहापना कि ये तीनों के तीनों मिले हुए, तीनों ही चोर। ले जाओ इन तीनों को हमारी आंखों के सामने से, ले जाओ। माफी हुजूर, माफी जहापना, माफ कर दीजिए, माफी जहापना, माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए जहापना, जहापना। वाह बीरबल, वाह वाह। आज आपने हमारी नाक ही नहीं बल्कि हमारी रियासत को एक बहुत बड़े नुकसान से भी बचा लिया। सासू अम्मी, अब आप जितने आम चाहें आप ले जा सकती हैं। जहापना, हमारा मन पहले से कहता था कि आप हमारी माता को बहुत प्यार करते हो। अब जलाल कैसा भी से कभी कभी हमारी बात सुनकर काम ठीक ठाक कर ले वैसे।